हाँ जी बेटा, देखो हमारे पास एक सुडोकू मैंने यहाँ पे दिया है। इसमें क्या होते हैं बेटा, ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कॉलम, और ये नीचे होती हैं जो रो। तो हमारे पास क्या होते हैं, 9 रो होती है, 9 कॉलम होते हैं, टोटल 81 बॉक्स होते हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, 81 बॉक्स होते हैं, इनमें हमको नंबर फिल करना होता है 1 to 9। ठीक है, 1 to 9 हम नंबर हमें इन कॉलम में फिल करना होता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि आपकी रो में या कॉलम में वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक इसको देखो बेटा, जो मैंने ये बनाया है, जो ज्यादा मोटी थिक लाइन है बॉर्डर, मतलब एक स्क्वायर ये है, एक इंडिविजुअल स्क्वायर ये, एक ये आपके पास ये 3 3 6 और 3 9, 9 आपके पास स्क्वायर है। आपको क्या करना है कि तीन चीजों को ध्यान में रख के सोल्व करना होता है इसको। कि एक तो आपके रो, मान लो यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो आपका इस लाइन में कहीं भी और 5 नहीं आएगा, और ना ही इस लाइन में कहीं 5 आएगा, और इस बॉक्स में सिर्फ एक ये 5 आ गया, तो इन किसी और कॉलम में भी आप 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, 3 रूल है इसके। एक अलग बॉक्स है ये आपका, इसमें मान लो आपके पास ये 3 है, तो 3 नंबर आप इस लाइन में कहीं भी नहीं लिखेंगे, और ना रो में लिखेंगे ना कॉलम में लिखेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिस स्क्वायर में सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, उन ट्राई टू सॉल्व दैट स्क्वायर फर्स्ट। अब ये देखो, इनमें सबसे ज्यादा आपके पास इसी में बॉक्स में आपको नंबर ज्यादा दिए हैं, इसमें और इसमें। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब जैसे सबसे पहले हम क्या, मेरी सबका अपना अपना होता है बेटा इसको सॉल्व करने का। मेरी क्या ट्रिक है मैं आपको अपनी बता रही हूँ। तरीके बहुत सारे हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे आपके पास ये बॉक्स दिया है, मैं नंबर स्टार्ट करती हूँ 1 से। ठीक है, नंबर 1, नंबर 1 कहाँ पे मुझे लिखना है, इसको देखना है मुझे कि इसमें जैसे 1 कहाँ कहाँ लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं 1 ना तो यहाँ लिख सकती ना मैं यहाँ लिख सकती। ठीक है, मैं सिर्फ लिख सकती हूँ या तो यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, इसमें 1 लिखा हुआ है, अब मैं चलती हूँ यहाँ पे 1। अब मैं 1 यहाँ पे कहाँ लिखूं, कि मैं ये वाली लाइन में 1 है, तो मैं 1 ना तो यहाँ पे लिख सकती ना मैं यहाँ लिख सकती। ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, ना मैं इसको यहाँ लिख सकती ना मैं यहाँ लिख सकती। ये 1 यहाँ भी दिया हुआ है, ना मैं इसको यहाँ लिख सकती। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, ये 2 ऑप्शन ही बचे हैं मेरे पास 1 लिखने के। तो इन दोनों ऑप्शन में से मैं करती हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये बॉक्स पे मैं आती हूँ कि यहाँ पे 1 लिखना है मुझे, तो मैं कहाँ 1 लिखूँ। अब ये देखो 1 यहाँ पे लिखा हुआ, इट मीन्स मैं इन 2 कॉलम में 1 नहीं लिख सकती, क्योंकि ये 1 इस लाइन में है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आता है कि इन बॉक्सेस में, इनमें से मैं किसी बॉक्स में लिख सकती हूँ, कि इन 4 बॉक्स में से मैं किसी एक में 1 लिख सकती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कि मैंने लिख दिया 1 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये मैं स्क्वायर लेती हूँ। 1 में कहाँ लिखूँ, ये 1 लिखा है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों में नहीं लिख सकती। यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती, ये 1 है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। बचा क्या मेरे पास, सिर्फ ये वाला कॉलम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 लिख दूँगी। इसके बाद मैं ये वाला स्क्वायर लेती हूँ, इसमें चेक करती हूँ वेयर शुड आई राइट 1। यहाँ पे 1 है, तो आई कांट राइट, मैं इन 2 बॉक्स में नहीं लिख सकती। इसके बाद यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। अब यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। मीन्स मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आई हैव टू राइट 1 हियर। ठीक है, मैंने 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट बॉक्स, ये वाला बॉक्स। इसमें मैं 1 कहाँ लिखूं, यहाँ पे 1 लिखा है, मैं इसमें भी नहीं लिख सकती, इसमें भी नहीं। यहाँ 1 है, मैं इन तीनों में से किसी में 1 नहीं लिख सकती। ये 1 है, मैं यहाँ भी 1 नहीं लिख सकती। अब मेरे पास बचा क्या, ये और ये। ठीक है, इन दोनों में से मैं एक कोई ऑप्शन ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ, मैंने लिख दिया 1 यहाँ पे। ठीक है, अब इस बॉक्स में 1 लिखा हुआ है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब इसमें 1 कहीं नहीं है, तो मुझे लिखना है 1। अब मैं कहाँ लिखूँ 1,
अब ये देखो बेटा, इसमें 1 कहाँ पे आएगा? अब मैं इसको 1 नहीं लिख सकती। अब मैंने क्या किया था, इसमें 1 कहाँ लिखा था? 1 तो मेरे पास यहाँ लिखा ही हुआ था, मैंने क्यों लिखा यहाँ? ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 पहले ही लिखा हुआ था, तो इस बॉक्स में मैं 1 कहाँ लिखूँ? ये 1 यहाँ है, मैं यहाँ नहीं लिख सकती। ये 1 यहाँ है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। ये 1 यहाँ है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। मेरे पास स्पेस क्या बचा? सिर्फ ये, मैं सिर्फ 1 यहाँ लिखूँगी। इसके बाद मैं आती हूँ नंबर 2 पे। मैं नंबर 2 लेती हूँ। नंबर 2 में कहा, इस बॉक्स में आप देखो बेटा 2, ये 3 बॉक्स खाली है मेरे पास 2 लिखने के लिए। अब आप देखो कि यहाँ मैं 2 अपनी मर्जी से कहीं भी, इनमें से कोई ऐसा स्पेस देखना है मुझे कि कहीं भी मैच ना हो। मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें 2 लिखूँ तो मैं कहाँ लिखूँ? अब ये वाली लाइन में मैं लिखूँ, या मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ या यहाँ? अब ये 2 देखो यहाँ है, तो इसका मतलब मैं 2 तो यहाँ तो बिल्कुल ही भी नहीं आ सकता मेरा। ठीक है, तो मैं अपने ही एजम्पशन करती हूँ कुछ कि मैं कहाँ लिखूँ 2। मान लो मैं लिख देती हूँ कहाँ पे, इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2, ये मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इस बॉक्स में मैं कहाँ लिखूँ 2? अब मेरे को ये भी देखना पड़ेगा रो और कॉलम। 2 मैं इस लाइन में, इन दो, यहाँ ये लिखा हुआ है तो मैं इसमें तो लिख ही नहीं सकती किसी में भी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन यहाँ 2 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ कहीं भी नहीं लिख सकती। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन बचा ये वाला या ये वाला। यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। मेरे पास कॉलम क्या बचा? सिर्फ ये वाला। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आती हूँ इस स्क्वायर पे। यहाँ पे 2 कहाँ लिखूँ मैं? ये 2 यहाँ है, तो इसका मतलब इसमें और इसमें मैं नहीं लिख सकती 2। ठीक है, अब मेरे पास बचे सिर्फ ये 2। अब इन 2 कॉलम में मैं क्या करूँगी? अब मेरे पास यहाँ पे इस साइड भी 2 नहीं है और इधर भी कहीं भी 2 नहीं है। मैं अपनी मर्जी से, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में 2 लिखा हुआ है, मुझे छोड़ देना है। अब इस कॉलम में, इस स्क्वायर में मैं देखती हूँ मेरे को 2 कहाँ लिखना है। अब 2 यहाँ है, तो मैं इन दोनों कॉलम में कहीं भी 2 नहीं लिख सकती। और इसके बाद ये 2 है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। और यहाँ पे भी 2 लिखा हो, यहाँ नहीं लिख सकती। मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ ये एक ऑप्शन बचा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं 2 चलती हूँ इस बॉक्स में, इस स्क्वायर में। अब मैं कहाँ लिखूँ 2? ये 2 यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों में से कहीं भी नहीं लिख सकती। ये 2 यहाँ लिखा है, इसका मतलब मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। अब मेरे पास बचे सिर्फ ये वाले, और ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 कॉलम बचे हैं। इन 2 कॉलम में से मुझे कोई से में मैंने इसमें लिख दिया, तो अब 2 कंप्लीट। अब इसमें मैं देखूँ 2 कहाँ लिखूँ? ये 2 लिखा हुआ है, तो ना मैं इसमें लिख सकती हूँ ना मैं इधर लिख सकती हूँ। अब मेरे, और मैं 2 इसमें, यहाँ मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है 2, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती और ये यहाँ भी नहीं लिख सकती। तो मेरे पास स्पेस क्या बचा? ये वाला। तो मैं कहाँ लिखूंगी? यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसमें 2 आगे वाले में 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे इस स्क्वायर में देखना है कि मुझे 3 कहाँ लिखना है। इस लाइन में मैं 3 नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ कहीं 3, इसमें या इसमें, इन 2 में मुझे 3 लिखना है। वो मेरे को सोच समझ के लिखना है कि मान लो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मैं देखूं मेरे को 3 कहाँ लिखना है। अब मैं कहाँ लिखूं 3? ये 3 है ना, मैं यहाँ लिख सकती। अब मैंने ये 3 लिख दिया, मैंने यहाँ भी छोड़ दिया कि मैं यहाँ भी नहीं लिख पाऊंगी। अब ये वाले कॉलम है, इन 3 कॉलम में से मुझे किसी एक कॉलम में 3 लिखना है, कि मैंने मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसके बाद इस स्क्वायर पे मैं आई, यहाँ पे मैंने 3 सोचा लिखना, ये 3 लिखा है, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। अब मेरे पास बची ये वाली लाइन, मुझे लिखना है इन तीनों में से किसी में। अब यहाँ 3 लिखा है, 3 है, यहाँ भी मैं नहीं लिख सकती। अब मेरे पास क्या है? यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। बचा क्या मेरे पास? ये आई विल राइट 3 हेयर। अब इसके बाद 3 नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें भी 3 लिखा हुआ है। अब मुझे आना है इस स्क्वायर में। अब मैं यहाँ पे 3 कहाँ लिखूँ? ये 3 लिखा है, मैं इन तीनों में, इन दोनों में नहीं लिख सकती। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है, मैं इसमें भी नहीं लिख सकती। अब मेरे पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट।
अब इसको मैं सोचती हूँ 3 कहाँ लिखूँ, इसमें 3 नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। अब मेरे पास यहाँ 3 लिखने का ऑप्शन है, यहाँ लिखने का ऑप्शन है, यहाँ नहीं है। इन दोनों में से मुझे किसी एक में 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन कहाँ बचा, ये वाला। तो मैं लिखूंगी सिर्फ यहाँ पे 3। अब इसमें 3 मैं कहाँ लिखूं, मैंने यहाँ लिख दिया तो मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकती, ठीक है। और ऊपर 3 लिखा हुआ है तो इस रो में भी मैं 3 नहीं लिख सकती। मेरे पास स्पेस क्या बचा, सिर्फ ये स्पेस बचा, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगी। इसके बाद अब मैं आती हूँ 4 पे। अब 4 नंबर देखो बेटा, अब मेरे पास यहाँ पे कहाँ है, ये 2 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास 4 लिखने के, या तो मैं यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ देखना है कि कहीं इधर कहीं है तो नहीं, कहीं 4 नहीं है 4, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे 4 लिखना है, तो मैं यहाँ और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकती, तो बचा क्या स्पेस मेरे पास, एक यही, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब 4 मुझे नेक्स्ट में लिखना है, ना मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना मैं इसमें लिख सकती हूँ। ये 2 ऑप्शन है मेरे पास, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक में मुझे लिखना है, कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। अब इसमें 4 लिखा हुआ है, मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसमें देख रही हूँ 4 कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ नहीं लिख सकती, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। और कहाँ लिख सकती हूँ, इसमें मेरे पास खाली पड़ा है बॉक्स, एक ये बॉक्स है, एक ये, तीन एक ये बॉक्स खाली पड़ा है। अब इनमें से मैं कहाँ लिखूँ 4, मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ये वाला स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पे 4 कहाँ लिखूँ, ये 4 लिखा है, इसमें भी नहीं लिख सकती, मैं इसमें भी नहीं लिख सकती। और 4 कहाँ है, ये 4 है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती, ठीक है। और यहाँ मैंने 4 लिखा, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती, तो मेरे पास बचा क्या, दिस वन, आई विल राइट 4 हियर। इसके बाद मैं आती हूँ इस स्क्वायर पे। अब मैं यहाँ देखती हूँ 4 कहाँ लिखना है मुझे, मैं यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे 4 है, और इस लाइन में मुझे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ 4 लिखूँ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ से लिख सकती हूँ एक तो मैं, है ना, और यहाँ भी नहीं लिख सकती, है लिखा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 4। अब इसमें भी 4 लिखा हुआ है, अब मेरे पास ऑप्शन ये या ये 4 लिखने, अब यहाँ पे 4 है, मैं नहीं लिख सकती, तो इस लाइन में 4 नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, 4 कंप्लीट या। अब आप देखो बेटा, इस बॉक्स में 1 to 9 मुझे कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 है, मैंने क्या किया 6 यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 7 मिसिंग है, मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना ऐसे। अब इसके बाद देखो बेटा, जो आपको लगता है, आप देखो इसमें क्या 6 मिसिंग है, इसमें 6 मिसिंग है, और क्या मिसिंग है 8। अब 8 मैं यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ, और ये मेरा 8 हो गया, ये कंप्लीट हो गया ऐसे। इसके बाद मैं इस वाले कॉलम, इस वाले स्क्वायर में आती हूँ, जो जिसमें नंबर कम बचे हैं हमारे, उसमें कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, 1 2 3 4 5 रह गया आपका, मान लो मैं 5 लेती हूँ, 5 मैं यहाँ नहीं लिख सकती, और यहाँ भी नहीं लिख सकती क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो अब मुझे लिखना है 5 यहाँ पे या यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं 5 लेती हूँ नंबर इसमें, अब 5 नंबर मेरे पास कहाँ, मैं कहाँ लिख सकती हूँ 5, इन में से किसी एक कॉलम में, इन 3 में से मैं किसी एक कॉलम में मुझे 5 लिखना होगा। मैं ध्यान से मान लो इसमें 5 लिख दिया, अब इसमें मैं 5 कहाँ पे लिखूँ, अब मुझे देखना है 5, अब मैंने यहाँ लिख दिया तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब इस लाइन में या इसमें, इन दोनों में से मुझे किसी एक ऑप्शन में लिखना है, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ आना है 5 ढूंढना है इसमें, 5 मैं कहाँ लिखूँ, अब 5 मैं यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, अब 5 यहाँ लिखा है तो मैं इन दोनों में भी नहीं लिख सकती, मेरे पास बचा क्या, सिर्फ एक ऑप्शन, ये 5 बचा। अब इसके बाद इसमें मैं 5 चेक करती हूँ, मैं 5 यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये 5 लिखा है, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकती। अब इसमें से मुझे यहाँ लिखना है, इन दोनों में से, अब यहाँ पे लिखूंगी तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, तो मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें देखती हूँ मुझे 5 कहाँ लिखना है, अब 5 मेरे पास, मैं यहाँ लिखूँ
तो ऊपर लिखा हुआ है। इस लाइन में नहीं आएगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ये, तो अब मैं इस पे ही 5 लिखूंगी। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे देखना है, जैसे मैंने लिखा था 5 भी हो गया, 6। अब इसमें देखो बेटा ये 2 डिजिट खाली रह गए यहाँ पे। अब क्या खाली है यहाँ पे, 6 और 9। अब देखो बेटा मैं 6 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मेरे पास यहाँ लिखा पड़ा है, तो मैं 6 क्या करूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी और मैं 9 यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है। अब इसके बाद अब आप ये नेक्स्ट देखो बॉक्स, अब 6 इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है 6, यहाँ भी 6 है, इसमें 6 नहीं है। अब मुझे देखो कि मैं 6 कहाँ लिखूँ, यहाँ पे या यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी 6। इसके बाद मेरे पास नंबर और क्या बच गया इसमें, 7 मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है। अब इसके बाद आप देखो बेटा ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट होने वाली है, इसमें क्या मिसिंग है, सिर्फ एक डिजिट है 9 जो नहीं लिखा हुआ, वो मैंने 9 लिख दिया। इसके बाद ये आपका जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसमें, अब जैसे ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, इनमें एक एक नंबर मिसिंग है। अब जैसे यहाँ भी 9 मिसिंग है, मैंने एक 9 यहाँ लिख दिया, और इस लाइन में क्या मिसिंग है, 8 मिसिंग है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है। और अब ये वाली लाइन भी कंप्लीट होने वाली है, इसमें क्या मिसिंग है, 7, मैंने 7 लिख दिया यहाँ। अब ये वाली लाइन भी हो गई। अब ये एक है जिसमें एक नंबर मिसिंग है, क्या मिसिंग है, या 2 के बाद क्या नहीं है, 1 2 3 4, ये 9 नहीं है, मैंने 9 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद मुझे देखना है कि कोई भी जो भी ऐसे कम से कम रो मुझे देखनी है कि किसमें क्या। अब ये तीनों स्क्वायर पूरे हो गए, ये भी हो गया। अब इसमें मुझे देखना है क्या मिसिंग है, इसमें 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 9। अब मैं लिखूं 7 या यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 7 यहाँ लिखा हुआ इसलिए मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पे 7, और यहाँ पे मैं 9 लिखूंगी। अब इसके बाद ये देखो आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, सिंगल एक वर्ड रह गया, 8 मिसिंग है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। ठीक है। अब इस लाइन में आप देखो इसमें क्या मिसिंग है, 7, मैंने लिख दिया 7। अब यहाँ पे देखो आपका एक नंबर मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ये 1। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम, कौन सा रह गया हमारा, सिर्फ एक ये रह गया। इसमें हमारा क्या मिसिंग है, 8 और 7। अगर मैं 8 यहाँ लिख दूँ या 7 सोचती हूँ कि 8 मैं यहीं पे लिखूंगी, क्योंकि 8 यहीं पे आएगा, क्योंकि इस लाइन में कहीं भी 8 नहीं है। ये 8 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। अब आप चेक करो बेटा, ये आपका सुडोकू कंप्लीट हो गया।